नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मार्किंग औजार का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इसके अंदर हम मार्किंग औजार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सीरीज चल रही है जो 2500 क्वेश्चनों की। लगातार हम टाइम निकाल कर वीडियो बनाते रहेंगे, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन रोजाना आपको कराए जा रहे हैं। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं गरीब घर से हूँ, कृपया थोड़ी सपोर्ट करें। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मार्किंग टेबल को डैश द्वारा बनाया जाता है। यह मेज फिटिंग चाला के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। मार्किंग टेबल तथा यह दृढ़ माप की होती है और 4 टांगों पर टिकी होती है। इसका ऊपरी पृष्ठ मशीन द्वारा समतल बनाया जाता है और किनारे चौरस करके 90 डिग्री पर रखे जाते हैं। इस मेज का उपयोग बड़े कार्यों के चिन्हन के लिए किया जाता है। जैसे आपको पता ही है दोस्तों, मार्किंग टेबल का प्रयोग मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस पर हाइट गेज या एंगल प्लेट को रखकर जॉब को मार्किंग की जाती है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मार्किंग करते समय रिफ्रेश सतह के द्वारा मिलती है। रिफ्रेश सतह क्या होती है? जब मार्किंग करते समय रिफ्रेश सतह ड्राइंग बनाने के लिए लिया जाता है। जैसे एन क्लीन जगह होती है, साफ़ सुथरी, यहाँ पर कोई भी खुरदरी जगह नहीं होगी, यहाँ पर पेंसिल चलाना आसान होता है, जैसे ड्राइंग बोर्ड होता है जो वहाँ। जैसे मार्किंग करते समय सिर्फ रेस सतह एन चिकनी सतह होती है। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन है। अंकन चाकू का प्रयोग बताएं। अंकन चाकू का प्रयोग अंकन एवं खुरचने हेतु करते हैं, जिसमें मार्किंग चिन्ह का कार्य करते हैं। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है। प्लक भाव का उपयोग बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों साहुल। यह पीतल या इस्पात के एक बॉब के आकार का होता है। इसका निचला भाग नुकीला होता है। यह डोरी सामान्यतः एक लकड़ी की पट्टी में पिरोई जाती है। पट्टी की लंबाई लट्टू के अधिकतम व्यास के बराबर होती है। साहुल प्रयोग ऊर्ध्वस्तों की सिंगाई की जांच करने में होता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर जहां गुनिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता। साहुल या स्पिरिट टेबल के संयुक्त प्रयोग समकोण की जांच की जा सकती है। सेंटर पंच का प्रयोग बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो के अंदर ये पूछा गया है। अब भी इसरो की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है भर्ती की। तो जिसने पीटर ट्रेड से जिस भाई ने फार्म भरा था, उनका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। ये बुक हमने खुद बनाई है। मैंने खुद अपनी शॉप पर बैठकर तैयार की है। तो इसका आंसर है केंद्र पंच। यह उच्च कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं और इसकी नोक कठोरीकृत तथा टेपरित होती है, जिसमें कार्य का निर्धारण किया जाता है, जिसके द्वारा बनाए गए केंद्र पर छेद करने के लिए बर्मा आसानी से बैठकर क्रिया प्रारंभ करता है। इसकी नोक का केंद्र 90 डिग्री तक रखा जाता है। आगे 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है। कंपन डैश वाशरों का प्रयोग किया जाता है। कंपन खालिस्तान वाशरों का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करने से स्प्रिंग नट पर एक बल लगाया जाता है, जिसके कारण नट और बोल्ट के चूड़ियों के बीच घर्षण बढ़ जाता है और नट ढीला नहीं होता। आगे 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा। वाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल के घोल में मिलाया जाता है, जिससे तैयार मार्किंग मीडिया कहलाता है। आगे
हमारा क्वेश्चन है, मार्किंग मीडिया का प्रयोग वाइट वॉश जॉब की सतह का सफ़ेद घोल बनाने और कॉपर सल्फेट को पानी में नीला धोता का घोल होता है। इस मार्किंग मीडिया का प्रयोग परिष्कृत सतहों पर किया जाता है। लेआउट डाई के स्याही का रंग द्रव पदार्थ जैसा होता है, यह जॉब पर जल्दी सूख जाती है। ब्लेड पॉलिश का प्रयोग मार्किंग मीडिया में नहीं किया जाता, क्योंकि काले रंग का पॉलिश होने के कारण जॉब पर दिखाई नहीं देगा। डिवाइडर का साइज लिया जाता है दोस्तों। डिवाइडर का साइज हमेशा याद रखना। डिवाइडर का साइज मार्किंग पॉइंट तथा रिवेट या पिवट के केंद्र से ली जाती है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ITI CTI में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। हमारे एग्ज़ाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है। इसकी 2 टांगें होती हैं। यह प्राय हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। इसके पॉइंट का हार्ड व टेम्पर किया जाता है। माइल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं। इसका पॉइंट केस हार्ड किया जाता है। आगे 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन मार्किंग मीडिया नहीं है? मार्किंग मीडियम के लिए ब्लैक पॉलिश का प्रयोग नहीं किया जाता है। मार्किंग के लिए वाइट वॉश तथा कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। आगे 38 नंबर हमारा क्वेश्चन, सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होती? सरफेस प्लेट त्रिभुजाकार आकृति में नहीं होती। इसे उच्च कार्बन इस्पात का बनाया जाता है। इसकी आकृति आयताकार वर्गाकार बनाई जाती है। इसके द्वारा मार्किंग कार्य भी किए जाते हैं। ट्रेमल एक प्रकार का औजार है। ट्रेमल एक प्रकार का बहुउपयोगी औजार है। इसका प्रयोग बड़े साइज के वृत्त व चौप की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। ये कार्य के अनुसार 15 से 50 सेंटीमीटर तक के पाए जाते हैं। पिन पंच का प्रयोग करते हैं। पिन पंच का प्रयोग पिन पंच भी सेंटर पंच की तरह ही होता है। इसका प्रयोग टेपर पिन अथवा कास्ट पिन को छेदों में निकालने के लिए किया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन, ट्रेमल के बीम की लंबाई होती है दोस्तों। ट्रेमल के बीम की लंबाई 15 से 50 सेंटीमीटर होती है। ये एक बराबर 254 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर और 10 इसको 15 गुना 10 है 150, इसलिए इसकी ट्रेमल की लंबाई 150 से 500 मिलीमीटर तक दी जाती है दोस्तों। के सामने है ये 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ढलाई की हुई व फोल्ड की हुई सतह पर मार्किंग मीडियम प्रयोग किया जाता है। ढलाई की हुई दोस्तों, जिसे तिसलने का हिंडा होता है, वहाँ पर चौक लगाना है तो कौन सा मार्किंग मीडिया प्रयोग किया जाएगा? तो चौक पाउडर का प्रयोग किया जाएगा। और ढलवा लोहा तथा इस्पात की सतह पर की जाती है। सरफेस गेज में लाइन सब्सक्राइबर करते समय सब्सक्राइबर के पॉइंट और जॉब की सतह के बीच में कोण रखा जाता है। सरफेस गेज में लाइन सब्सक्राइबर करते समय सब्सक्राइबर के पॉइंट और जॉब की सतह के बीच में 30 से 35 डिग्री कोण पर रखा जाता है। इसको 12 से 15 डिग्री पर सब्सक्राइबर को ग्राइंडर किया जाता है। सब्सक्राइबर निम्न में से किस धातु की बनाई जाती हैं? सब्सक्राइबर प्राय हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसके पॉइंट को हार्ड या टेम्पर कर दिया जाता है। इसका प्रयोग लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। स्क्रैपर किस धातु के बनाए जाते हैं दोस्तों? स्क्रैपर हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। मशीनिंग करने के पश्चात सतहों पर बचे हुए भाग को खुरच कर समाप्त करने के लिए स्क्रैपर का भी प्रयोग करते हैं। स्क्रैपर प्राय टूल स्टील के भी बनाए जाते हैं। इसकी कार्बन धार को कठोर व टेम्पर कर दिया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रायंगुलर सरफेस की कटिंग एक ग्राइंडिंग होते हैं। तो कोणीय स्क्रैपर त्रिभुजाकार होता है। इसका आगे का सिरा टेम्पर में बनाकर शार्प पॉइंट के रूप में बना दिया जाता है।
इसका अधिकतर प्रयोग शार्प कॉर्नर को साफ करने के लिए और अंदरूनी गोलाकार सरफेस पर किया जाता है। कोणीय स्क्रैपर के कटिंग एज 55 डिग्री से 60 डिग्री तक ग्राइंडर होते हैं। स्क्रैपर के प्रमुख भाग टैंक, बॉडी और कटिंग एज हैंडल होते हैं। निम्न में से पुल टाइप स्क्रैपर है। हुक स्क्रैपर फ्लैट स्क्रैपर के समान भी होता है, परंतु इसकी कटिंग एज होने पर 90 डिग्री पर मुड़ी हो जाती है। इसका प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां फ्लैट स्क्रैपर उपयोगी सिद्ध नहीं होता। बड़े 2 गोलाकार जॉबों की स्क्रैपिंग इसी से की जाती है। टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें निम्न में से कौन सी क्वालिटी नहीं होती? टेम्पलेट यह जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है। यह यहाँ तैयार जॉब को जांचने के लिए प्रयोग की जाती है। यह अधिक शुद्ध नहीं होती और यह वर्कपीस के आकार की होती है तथा यह शीट, गत्ते या लकड़ी की बनाई जाती है। इसे हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता। स्क्रैपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? स्क्रैपर मशीनिंग के पश्चात सतहों पर बचे हुए उभरे भागों को खुरचकर समाप्त करने के लिए इन औजारों का प्रयोग किया जाता है, उसे स्क्रैपर कहते हैं। ड्रिलिंग से पूर्व जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए प्रयोग करते हैं। ड्रिलिंग आगे क्वेश्चन हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है। ड्रिलिंग से पूर्व जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर। तो सेंटर पंच प्राय हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसके नुकीले भाग के अंतर्गत कोण 90 डिग्री रखा जाता है। इस पंच का उपयोग धातुओं के में छेद करने के लिए ड्रिलिंग करने से पहले उस छेद के लिए अंदर लगाने के लिए किया जाता है। आगे सेंटर पंच की नोक का एंगल कितना होता है दोस्तों? आपको पहले भी बताया था 30 से 60 डिग्री के बीच होता है। सेंटर पंच का कोण नोक 90 डिग्री, प्रिंग पंच का नोक कोण 30 डिग्री, बिंदु पंच का नोक कोण 60 डिग्री होता है। सेंटर पंच का होता है 90 डिग्री, प्रिंग पंच का होता है 30 डिग्री और नोक डॉट पंच होता है जो उसका 60 डिग्री होता है। मेरे को नहीं पता था दोस्तों, मेरे को पता चल गया है अब। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ होता है? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग एक चेकिंग टूल है यह। इसकी सहायता से हम 90 डिग्री की परख कर सकते हैं। इसके द्वारा सतह की समतलता भी जांच करते हैं। इसका सतह साइज ब्लेड की लंबाई से प्रकट किया जाता है। इसका स्टिक कास्ट आयरन और ब्लेड स्टील की बनी होती है। ट्राई स्क्वायर आगे ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडरकट रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ट्राई स्क्वायर का अंडरकट इसलिए रखा जाता है ताकि जॉब के किनारे पर लगी वरक को सतह मिल सके, इससे जॉब समकोण में बन सके। ट्राई स्क्वायर को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है सेंटर पंच निम्नलिखित पदार्थ का बना होता है। पंच हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसके पॉइंट को हार्ड बाय टेम्पर किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन हमारे दोस्तों सरफेस प्लेट का बना होता है। सरफेस प्लेट में कास्ट आयरन का बना होता है। इसका प्रयोग कार्यखंड की समतलता की जांच करने के लिए करते हैं। इन प्लेटों के द्वारा हम 0.025 तक समतलता जांच सकते हैं। सरफेस प्लेट वर्गाकार या आयताकार आकार बना होता है। इसका प्रयोग जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए छोटे छोटे जॉबों पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों हमारी ये वीडियो देखने के लिए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे पास धीरे धीरे हम सीख जाएंगे दोस्तों। सीख के ही हम एक दिन कामयाब होंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और अच्छा काम कर सकें और आगे भविष्य में हम कामयाब होकर आपकी सहायता और देश की सहायता कर सकें। धन्यवाद।